हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण में नारनौल से भाजपा प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु चुनावी मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी व पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु नारनौल क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को भाजपा प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु ने मशापुर, सुल्तानी, राजथल और नारनौल में चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु लगातार प्रचार कर भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और नारनौल से बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। विधानसभा चुनाव का रण जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और अपने चुनाव प्रचार को धार जो है लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि जगह जगह आप जा रहे हैं और लगातार जो चुनावी प्रचार है उसमें भी धार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार जो विपक्षी पार्टियां उन पर भी जो है निशाना साध रहे हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने एक स्पष्ट दिशा ले ली है। दिशा की स्पष्टता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ बनने वाली है। और इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस पार्टी एक दल के तौर पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है, एक पार्टी के तौर पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है और किसी विचारधारा को लेकर के चुनाव नहीं लड़ रही है। उनके पास न कोई नीति है, न कोई कार्यक्रम है। वो तो एक स्वयंभू एक परिवार के प्राइवेट कंपनी के तौर पर सिमट करके रह गई है। और पूरा जो विपक्ष है वह किसी भी तरीके से अपने युवराज को कैसे वो स्थापित करे, उसके रास्ते से कांग्रेस के अंदर के कांटे या बाहर कोई है उनको कैसे मिटाया जाए। तो कांग्रेस तो स्वयं अपने आप को मिटाने में लग चली है और उसके लिए न जनता के लिए कोई एजेंडा है। जहां दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके लिए काम करने चली है, गरीब के कल्याण के लिए काम करने चली है, हर वर्ग को साथ लेकर के चली है और कोई परिवारवाद इस पर हावी नहीं है। सब लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। विचारधारा भी है, नीति भी है, कार्यक्रम भी है, नेता भी हैं। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता ने समझ लिया है कि सही मायने में लोकतांत्रिक प्रणाली से, लोकतांत्रिक तरीके से कोई गंभीरता से प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। सामने का जो विपक्ष है वो केवल मात्र अपने परिवार की सत्ता चाहता है, उससे अधिक कुछ नहीं है। सर, प्रधानमंत्री हरियाणा दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आए। कई जो बड़ी जो बातें हैं वो उनकी तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आए और खासतौर पर कांग्रेस पर जो निशाना है वो साधते हुए नजर आए हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो इसका सीधे तौर पर फायदा है वो हरियाणा के रण में भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ, पिछड़े परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री तीसरी बार चुन करके इतिहास रचने का काम करते हों, विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता और गरीब के कल्याण के लिए समर्पित जननेता जब हरियाणा प्रदेश की धरा पर आएंगे तो स्वाभाविक है कि हरियाणा के अंदर एक जबरदस्त वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है और मोदी जी के आने से उसको और ज्यादा बल मिल रहा है। उन्होंने सर एक एग्जाम्पल दिया कि कांग्रेस की बगल के राज्य यानी हिमाचल में सरकार है और आर्थिक तौर पर जिस प्रकार की स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश की अब देखने को मिलती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरीके से अगर हरियाणा में भी सरकार बनेगी तो होते हुए जो है नजर आ सकती है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल जो है वो देते हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस की तो वो स्थिति है कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक कहावत है कि वो अपने सारा जो है किसी भी तरीके से, चाहे सारा देश लुट जाए, सब कुछ लुट जाए, उनको सत्ता मिलनी चाहिए और वो जंगल में आग तक लगा सकते हैं। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया और हमने अपने नजदीक में देखा श्रीलंका और बांग्लादेश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बिगड़ने में क्या परिस्थितियां बनी, क्या हालात बने हैं। तो ऐसे में हम सबको जिम्मेदारी से शासन व्यवस्था चलानी होती है। कांग्रेस आज अपनी हार की बौखलाहट में कुछ भी कर लेने को तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से राजनीति करती है और शासन चलाती है। सर, एक सवाल ये कि इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि जो खर्ची पर्ची का एक जो मसला है वो कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से नौकरियां बढ़ती हुई नजर आती थी, ये कितना जो है बड़ा मसला हो जाता है। रोजगार के संदर्भ में हम बात करें, युवाओं को भी आप जो है कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरे क्षेत्र के हर गाँव में जो हुड्डा सरकार के 10 साल में जो नौकरियां पैसों पर खरीदी गई थी उसकी तुलना में भाजपा सरकार के 10 साल में 10 गुना
10 गुना नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के मिली है। देखिए, तो बिल्कुल चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं जो है चल रहा है और तमाम जो लोग हैं वो भी मिलते हुए जो है बीच बीच में नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो ये मेरा तो परिवार है, मेरा तो घर है, एक एक घर से मेरा अपना संबंध है। 15 साल से मैंने नारनौंद की हर सांस में जिया है, नारनौंद के विकास को जिया है, नारनौंद के कल्याण को जिया है, नारनौंद के युवाओं के भविष्य के सपनों को लेकर के चला हूं मैं। 15 साल से मेरा एक एक घर में मेरा परिचय है, ये मेरे परिवार हैं। तो मेरे लिए यहाँ कोई चुनाव कोई हल्का या जनता नहीं है, ये मेरा परिवार, मेरे परिवार के सदस्य, ये मेरे मालिक हैं और ये चुनाव सब लड़ रहे हैं। पूरा नारनौंद हल्का चुनाव लड़ रहा है। एक सर, आपने कहा, हम भाषण सुन रहे थे कि नारनौंद का और विकास जो है आप करना चाहते थे, स्ट्रीट लाइट, पार्क, एक जो शहर जैसी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक विजन के तौर पर जो है आप लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरे इलाके में या हरियाणा प्रदेश में किसी भी गांव में जीवन का स्तर कमजोर हो। मेरी बहन बेटियां, मेरे नौजवान बच्चे, मेरे बड़े बुजुर्ग कहीं भी घूमे, गलियों में निकले, साफ सुथरी गलियां ना हो, पीने के पानी की व्यवस्था ना हो, स्ट्रीट लाइट ना हो, बुनियादी सुविधाएं पार्क आदि की ना हो, तो ये मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो मैं पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में पक्की गलियां की थी। कहीं की जो कमियां रही हैं तो पिछले 5 साल में दूर हो जानी थी। मेरा संकल्प है कि मैं एक बहुत शहर जैसी सुविधाएं हर गांव के अंदर बिल्कुल 24 घंटे बिजली के साथ में उपलब्ध करते हुए साफ सफाई की व्यवस्था बना करके और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन शैली और जीवन स्तर का क्षेत्र मेरा नारनौंद ही हो, हरियाणा भी हो। और मेरे हर नौजवान को 2 हाथों को काम करने का अवसर मिले, हर आदमी को काम करने का अवसर मिले और ऐसा हालात बनाएं, एक अवसर नहीं, 2-2, 3-3 अवसर हर नौजवान के पास हों। हम ऐसी हालात पैदा करना चाहते हैं। सर, एक बड़ी डेवलपमेंट अभी होती हुई नजर आई है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे, चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, अभी हरियाणा में भी चुनाव है। उनकी इस रणनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी कुछ न कुछ नया ड्रामा करते रहते हैं। केजरीवाल जी तो स्वयंभू भगवान हैं। केजरीवाल जी तो सुप्रीमो हैं, सुप्रीमो कहते हैं। ये आम आदमी की पार्टी में सुप्रीमो जैसी शब्दावली कहां से आई है? केजरीवाल जी जेल जाएं और कहां पार्टी का पॉलिटिकल संगठन है कि उनकी जो है धर्म पत्नी वो सारे के सारे सरकार को चलाने लग जाएं, पार्टी को चलाने लग जाए। तो इसमें कहां लोकतंत्र है, कहां जनता है, कहां आम आदमी है? ये तो उनकी अपनी जेबी पार्टी बन गई है। वो इस्तीफा दें ना दें, रिमोट कंट्रोल तो अपने पास में ही रखते हैं। पंजाब की सरकार भी वो तिहाड़ जेल से चलाते रहे हैं। तो केजरीवाल जी जो है वो एक तानाशाह बन चुके हैं आम आदमी पार्टी में। तो वो कुछ भी करें, कुछ भी नाटक करें, हर बार उन्होंने कोई ना कोई नया नाटक करना होता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारे साथ में बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु जी थे। जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, नारनौंद।